हमारी दुनिया ना कई छोटी छोटी चीजों से चलती है और आज हम उनमें से एक सबसे जरूरी पुर्जे को समझेंगे। ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है जो भारी बोझ और तेज रफ्तार को मुमकिन बनाता है। चलिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग की दुनिया में चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस इंजीनियरिंग चुनौती को समझेंगे जिसने इन बेरिंग्स को जन्म दिया। फिर हम उनके स्मार्ट डिजाइन को देखेंगे, उनके अलग अलग प्रकारों को जानेंगे और हाँ, आखिर में हम उनके पार्ट नंबर में छिपे सीक्रेट कोड को भी क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज जो घूमती है उसके सामने एक बुनियादी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है। उसे ना दो तरह के बलों से निपटना पड़ता है। आइए समझते हैं कि वो क्या है। इसे ऐसे समझते हैं, रेडियल लोड वो फोर्स है जो पहिए पर ऊपर से नीचे या साइड से लगता है, जैसे साइकिल के पहिए पर हमारा वजन। वहीं एक्सियल लोड वो फोर्स है जो धुरी की लंबाई के साथ लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी खिलौना कार को सीधा आगे धकेला जाता है। तो एक बल घुमाता है और दूसरा आगे पीछे धकेलता है। सिंपल। और असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर जो नॉर्मल बेरिंग्स होते हैं वो या तो रेडियल लोड संभालने में अच्छे होते हैं या एक्सियल लोड। लेकिन सोचिए, क्या हो जब किसी मशीन पर दोनों तरह के बल एक साथ लग रहे हों? यहीं पर हमें एक स्पेशल सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो इस कंबाइंड लोड की प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। इसके डिजाइन में बस एक छोटा सा बदलाव है, एक एंगल जो इसके परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ले आता है। इसका राज ना इसी परिभाषा में छिपा है। रेसवे एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बॉल्स जिस रास्ते पर घूमती हैं वो सीधा नहीं बल्कि थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा टेढ़ा होता है। और यही मामूली सा झुकाव इसे दोनों तरह के बलों को एक साथ झेलने और उन्हें सही ढंग से ट्रांसफर करने की एक अनोखी ताकत देता है। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि प्रिसिजन यानी सटीकता कितनी जरूरी है। ये कोई भी रैंडम एंगल नहीं है, ये एक इंजीनियर किया हुआ एंगल है। सिंगल रो बेरिंग्स के लिए ये आमतौर पर 40 डिग्रीज होता है। यही वो एंगल है जो इन फोर्सेस को बेरिंग के अंदर से असरदार तरीके से गुजरने देता है, जिससे ये दोनों तरह के लोड को आसानी से हैंडल कर पाता है। और इस शानदार डिजाइन का नतीजा क्या होता है? ये कमाल के फायदे। मशीनें ज्यादा भार उठा सकती हैं, तेज रफ्तार से चल सकती हैं और ऐसा करते हुए ज्यादा गर्म भी नहीं होती। इसका मतलब है कि मशीनें ज्यादा समय तक बिना रुके काम कर सकती हैं और उनका मेंटेनेंस भी कम होता है ना इंजीनियरिंग की एक बड़ी जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसी जरूरत वैसा डिजाइन। ये बेरिंग्स दो मुख्य डिजाइनों में आते हैं, सिंगल रो और डबल रो। चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और उनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, एक सिंगल रो बेरिंग समझिए एक तरफा स्पेशलिस्ट है। ये एक डायरेक्शन में एक्सियल लोड को बहुत अच्छे से संभालता है। अगर दोनों डायरेक्शन में लोड को संभालना है तो दो सिंगल रो बेरिंग को एक दूसरे के आमने सामने लगाना पड़ता है। दूसरी ओर डबल रो बेरिंग एक ही पैकेज में दो सिंगल रो बेरिंग जैसा है, जो दोनों दिशाओं में एक्सियल लोड को संभालने के लिए पहले से तैयार है। और इंजीनियरिंग हमेशा बेहतर होती रहती है ना? जो नए ए डिज़ाइन वाले डबल रो बेयरिंग्स हैं, उनमें कॉन्टैक्ट एंगल को 32 डिग्री पर सेट किया गया है। साथ ही इनमें से फिलिंग स्लॉट यानी बॉल डालने के लिए जो जगह बनी होती थी उसे हटा दिया गया है। इससे बेरिंग की बनावट और भी मजबूत हो जाती है और ये दोनों दिशाओं में और ज्यादा एक्सियल लोड सह सकता है। अच्छा, अब यहाँ से चीज़ें और भी एडवांस हो जाती हैं। जब एक सिंगल रो बेरिंग काफ़ी नहीं होता तो इंजीनियर्स उन्हें जोड़कर मतलब पेयर करके और भी ज्यादा कैपेसिटी या स्पेशल परफॉर्मेंस हासिल करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि इन बेयरिंग्स को इतनी ज्यादा सटीकता से बनाया जाता है कि कोई भी दो बेयरिंग एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। इन्हें लगाते समय किसी भी तरह के शिम या पतले स्पेसर से एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस उन्हें एक साथ लगाइए और वो एकदम सही काम करेंगे। इससे मशीनों को असेंबल करना बहुत तेज और आसान हो जाता है। अब इन बेयरिंग्स को जोड़ने के 3 मुख्य तरीके हैं। बैक टू बैक सबसे मजबूत अरेंजमेंट है, जो मोमेंट लोड यानी शाफ्ट को झुकाने वाले बलों को सबसे अच्छे से रोकता है। फेस टू फेस थोड़ा लचीला होता है, जो शाफ्ट में अगर हल्का फुल्का झुकाव भी हो तो काम कर लेता है। और टैंडम का इस्तेमाल तब होता है जब एक ही दिशा में बहुत ज्यादा भार उठाना हो। ये उस दिशा में बेरिंग की ताकत को लगभग 2 गुना कर देता है। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था,
अब हम इन बेरिंग्स पर लिखे गुप्त कोड को क्रैक करने जा रहे हैं। ये एक भाषा सीखने जैसा है और एक बार जब आप इसे सीख गए तो एक नज़र में बेरिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पहली नज़र में ये सिर्फ अक्षरों और नंबरों का एक झुंड लगता है, 7205 BBCP। लेकिन इसमें से हर एक अक्षर और हर एक नंबर का एक बहुत ही खास मतलब है। ये इस बेरिंग की पूरी कहानी बताता है। चलिए इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। और ये रहा इसका मतलब। 7205 बेरिंग की सीरीज और साइज बताता है। बी का मतलब है 40 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल, जिसकी हमने बात की थी। ई बताता है कि इसका अंदरूनी डिज़ाइन ऑप्टिमाइज किया गया है, मतलब और बेहतर है। सीबी का मतलब है कि ये यूनिवर्सल पेयरिंग के लिए बना है। और आखिर में पी हमें बताता है कि इसका केज जो बॉल्स को अपनी जगह पर रखता है वो एक खास तरह के मजबूत प्लास्टिक पॉलीएमाइड से बना है। देखा, ये कोई रहस्य नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग की एक सटीक भाषा है। तो आइए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो संक्षेप में हमने एक इंजीनियरिंग चुनौती यानी कंबाइंड लोड से शुरुआत की। फिर हमने इसका शानदार सॉल्यूशन देखा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसका सारा राज उसके कॉन्टैक्ट एंगल में है। हमने सिंगल और डबल रो के फर्क को जाना, यूनिवर्सल पेयरिंग की तकनीक को समझा और आखिर में हमने पार्ट नंबर की भाषा को भी डिकोड करना सीख लिया। तो अगली बार जब कोई मशीन चलती हुई दिखे तो जरा सोचिएगा, एक छोटे से बेरिंग की तरह न जाने और कितने इंजीनियरिंग के चमत्कार और सीक्रेट कोड हमारे चारों ओर छिपे हैं, जो हमारी दुनिया को चुपचाप और बड़ी सटीकता से चला रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।